गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने आपको बताया ही था कि मैं ससुराल जा रही हूँ, तो मैं ससुराल आ गई हूँ और अभी सुबह सुबह हो रही है और मैं पी रही हूँ मटके का ठंडा ठंडा पानी। और देसी मटके में पानी रखते हैं और ये सुबह इतना ठंडा लगता है, तो मैं सुबह सुबह इसी मटके से पानी पीती हूँ। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और लगभग सब सो ही रहे हैं अभी, और अभी मैं जाऊँगी। और ये देखो चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है, सब जगह अंधेरा है। और मैं आ गई हूँ अपनी बुक्स वुक्स लेके अब सासू माँ के रूम में। ये मेरी सासू माँ का रूम है, यहाँ पे सासू माँ ही सोती है, पर मुझे उस रूम में वो लाइट नहीं जलाने देते। वो सोते हैं तब बस सोते ही हैं, लाइट ऑन हो गई तो बस गए काम से, इसीलिए मैं वहाँ पे लाइट नहीं जलाती, मैं इसी रूम में आ जाती हूँ। और अभी सास ससुर दोनों उठ चुके हैं, क्योंकि उनको सुबह सुबह दूध का ये सब कुछ काम करना रहता है, दूध वगैरह मैनेज करना रहता है, तो वो दोनों उठ जाते हैं। जैसे काम वाले भैया है, पर वो भी ज़रूरी है उनका भी देखना, क्योंकि वो भी करते हैं काम, तो इसीलिए मैं इस रूम में आ गई हूँ। और सुबह सुबह पढ़ने का तो यार मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले जो टॉपिक मुझे हार्ड लगते हैं वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और मेरी हमेशा से ही आदत है कि मैं घूम घूम के पढ़ती हूँ, मैं हिलती रहती हूँ। तो फिर मुझे ना स्टार्टिंग से डांटते हैं, पहले स्कूल में भी टीचर्स बोलते थे और घर पे भी बोलते थे, और अब मेरी सासू माँ भी बोलती है कि ऐसे हिला मत कर, पर मेरी आदत है ऐसी और ये कभी सुधरती भी नहीं है, ये अभी तक भी नहीं सुधरी बचपन से, तो अब तो क्या ही सुधरेगी। तो मैं ऐसे ही हिलती रहती हूँ और मैं ऐसे थोड़ी बोल बोल के पढ़ती हूँ। और अब आ गई है मेरी चाय जो मम्मी ने बनाई है। एक तो चाय सुबह बनती है 4:30 बजे, एक 6 बजे बनती है, तो ये 4:30 बजे वाली चाय बन के आ गई है। वैसे मैं फीकी पीती हूँ, पर अभी तो मीठी है तो सब चलता है, जो मिल जाती है वही, क्योंकि अभी मैं थोड़ी डाइटिंग पे रहती हूँ ना, इसीलिए फीकी पीती हूँ। पर इतना है कि मैं जब पीजी में थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, ज़्यादा बड़ा कप लेती थी, पर यहाँ पे छोटे कप है ना, तो अच्छा है। और चाहे नुकसान करे चाहे ये लाभ करे, पर सब है ना, चाय तो राजस्थानियों की शुरुआत ही दिन की चाय से होती है। वो चाय के बिना कैसे भी नहीं रह सकते, बस उठे नहीं कि चाय पिए नहीं, और उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। मैं टी लवर हूँ, मैं चाय कैसे भी नहीं छोड़ सकती, कितनी भी ट्राई कर लूँ। पर छोड़ तो सकते हैं, पर मैं शायद मैं छोड़ना ही नहीं चाहती। तो मैं अभी पी रही हूँ और ये चाय होने वाली है ख़त्म, तो मैं इसको बिल्कुल सिप करके धीरे धीरे पी रही हूँ ताकि ये ख़त्म ना हो। क्योंकि सुबह सुबह की चाय मेरी सासू माँ बनाती है, वो इतनी गाढ़ी बनाती है और इतनी अच्छी बनाती है, मेरे हाथ से तो बिल्कुल पतली चाय बनती है। मैं मतलब चाहकर भी मैं गाढ़ी चाय बना ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पतली ही बनती है स्टार्टिंग से। अब मैं इसमें देख रही हूँ कि ये ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी सी और होती तो काश मैं और पी लेती। और अब इसी तरह का मेरा मॉर्निंग का रूटीन है यहाँ पे। यहाँ बन रही है सुबह की दूसरी चाय। ये सुबह सुबह तो सोते रहते हैं, मुझे भगा देते हैं अपने रूम से। सोना है तो बस सोना है इनको, ये बोलते भग यहाँ से। तो मुझे अब चाय पी ली थी तो बढ़िया चाय है। सुबह 4 बजे भी ली थी एक चाय तो, पर फिर मीठा मत डालना मेरी चाय में। पहले मीठे वाली पी ली यार, अभी मैं डाइटिंग पे हूँ, पता है ना। बावड़ी बूढ़ा का माइंड छोड़ दे, मीठा हो रहा तो बाहर ही छोड़ दीजिए। काहे घर में फिर मारो बूढ़ा वो बाहर ही आ जा लो, अगर मैं मीठा की पिया गई तो। मीठा बहुत जरूरी है सेहत के लिए। मम्मी था का ब्याह की खाट जाए, अथा का ब्याह की खाट चाहिए कमाई। आ टेढ़ी जाएगी पर कोई सो जाए जो मनक भी टेढ़ो हो जाए जो दूसरे दिन। आ टेढ़ी जाएगी जो इंसानी पर सो जाए जो भी टेढ़ो हो जाए जो दूसरे दिन। दूसरे दिन कड़िया ही दुखती रहे जिम। अब देखो मेरा बसेरा इस रूम में होगा। अब ये एक्सरसाइज करने के लिए पड़ी है, पर मुझे नहीं पता इससे एक्सरसाइज कैसे करते हैं। और कल क्या हुआ, और इस टेबल के अंदर क्या क्या पड़ा है, ये मेरे फेरों का चूड़ा है जो अभी तक भी रखा हुआ है। पता नहीं मैंने इसको कब रखा था यहाँ पे, शायद 2-3 साल हो गई होगी तभी यहाँ पे रखा था। और ये कुल्हाड़ी मतलब पूरा लड़ने का सामान पड़ा है इधर तो। और एक्सरसाइज का ये मम्मी की शादी की चारपाई है ही। और ये देखो बाहर का व्यू हमारे छत से बाहर से। मम्मी यहाँ पे झाड़ू लगा के गई। और ये कूलर ये भी ख़राब पड़ा है, और एक कुर्सी भी टूटी हुई, सब कुछ ऐसा ही पड़ा है।
और मैं अब इस रूम को साफ़ करने के लिए बांध रही हूँ देसी डाटा, ये मास्क देसी। इसी तरीके से बांधते हैं ना हमारे, तो जो मिल जाए उसी से बांध दो। मुझे इससे धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, अभी तो फिर भी थोड़ी कम हो गई, तो मैं इस रूम की सफाई के लग गई हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम इसी में बिताना है। और मैं इसको उठा के देख रही हूँ अभी यहाँ पे साफ़ करने के लिए, पर इसको उठाना तो मतलब उठा तो रखा है मैंने एक हाथ से, पर इसमें इतना वजन है कि एक्सरसाइज करना तो बहुत ही मुश्किल है इससे। मैं तो नहीं कर सकती, औरों का मुझे पता नहीं, तो अब इसको मैंने बाहुबली स्टाइल में उठा लिया है। उठा के देख रही हूँ कि कभी करूँ भी तो, बट शायद मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने इसको चुपचाप वापस यहीं पे रख दिया। और अच्छे से अब मैं कर रही हूँ सफाई। और आपको कल की मैं बात बताती हूँ, मैं यहाँ पे कल शाम को आके बैठी तो इतने मच्छर आए कि वो मतलब जैसे मुझे ऐसे बोल रहे हो कि यहाँ से भग जा वरना हम तुझे भगा देंगे या उठा के ले जाएंगे। इतने मच्छर थे कि उठा के नीचे ले जाए। तो ये बात मुझे इसलिए याद है क्योंकि एक बार मेरे पापा है ना बाहर सो रहे थे, गाँव में बाहर ही सोते थे पहले, तो अभी है ना मच्छर ज़्यादा आने लग गए क्योंकि ये जो शहर के पिज़्ज़ा बर्गर है वो गाँव में निकालने लग गए, मतलब वो गंदा पानी, तो उससे बहुत ज़्यादा मच्छर आने लग गए। अब खाली जगह में पानी, तो मेरे पापा बाहर सोए तो सुबह से मम्मी को बोलते हैं कि यार कल रात को बहुत बुरा हो कि क्या हुआ कि यहाँ पे इतने मच्छर थे कि मुझे ना उठा के लेके जाने को तैयार हो गए वो। तो मैं तो जैसे जैसे बचा के निकला वहाँ से तो मुझे ये बात याद थी। तो इसी तरह से मेरे भी मच्छर कल रात को बहुत ज़्यादा थे। और ये देखो इस चेयर का एक हाथ टूट रखा है, ये पूरी टूटी हुई सी पड़ी है, पर यही काम आएगी अब। और ये मैंने सब रख दिया है, अच्छे से साफ़ कर रख दिया। और ये इस गमले में सासू माँ इतना सारा कचरा भर के गई है, अब मैं इसको लेके जाऊंगी और फिर नीचे नहा धोके खाना वाना खाना है। और इस रूम में कोई फ़ैन वैन कुछ भी नहीं है, तो मच्छरों का प्रकोप और भी ज़्यादा रहता है। और ये इधर खा रहे हैं खाना, तो मेरा मन कर रहा है देख के, क्योंकि प्याज व्याज है, मैं डाइटिंग पे हूँ अभी, तो मैं तो अभी राबड़ी छाछ पीऊँगी बस। खा लो प्याज खा लो, पता नहीं कभी देखा भी नहीं तो फ्रेंड्स आप भी खा लो। धन्य हो जो आपने मुझे प्याज दिखा दिया। ये लो, डाइटिंग करने वाले डाइटिंग की चीज़ें खा रहे हैं। ये यहाँ पे छाछ राबड़ी और अठिन बारी बार चाय पी और फिर छाछ राबड़ी पीवा लगा इन डाइटिंग को। अजी वो तो खेव ही जैसा रह गई। झूठ बोल जी, मैं तो सच ही कहूँ। मम्मी बताई जी मैं चाय पी कौन पी नहीं मन है पत्तो चल मैं तो जाऊँ चलो काम तो ठीक। तो अब मैं इस ब्लाउज़ को तैयार करूँगी। ये ब्लाउज़ पे वर्क मेरा ही किया हुआ है, पर मेरे को शादी में जाना है तो मैं इसमें कुछ नया लुक देने में हूँ, तो इसलिए मैं अभी कुछ चीज़ें ले रही हूँ जिनसे मैं इसको तैयार करूँगी। क्योंकि अब मैं थोड़ी फैटी हो गई, तो ये ब्लाउज थोड़ा शॉर्ट है तो ठीक नहीं लगता, तो इस तरह से तो पहन लिया, तो इसको थोड़ा सा न्यू लुक दूँगी। और इस ओढ़नी पे भी मैं ये लेस लगाने में हूँ, ये तैयार हो जाएगी तो यही पहन के जाऊँगी, अदरवाइज़ कोई और पहनूँगी, इसलिए ग्रीन पे रेड ही ज़्यादा खिलता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ब्लाउज़ को साइड में से ओपन कर लिया है, दोनों साइड में से, और इसकी साइज़ देख ली है कि नीचे कितनी है, शायद 25 थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है। और इसी ग्रीन कलर के कपड़े से को मैं नाप लूँगी और इसकी साइज़ देख लूँगी, उसके अकॉर्डिंग कलिया काटूँगी जो 3.5 की है। और इस पर मैंने देखो निशान लगा लिया है कलिया काटने के लिए, और इस तरह से मैंने ये कलिया काट ली है पूरी, जो पूरी 12 कलियाँ हैं, और इनको जोड़ लिया है, जो आगे 6 और पीछे 6 आएंगी उनको आगे वाली को मैंने पूरा जोड़ लिया और नीचे से बराबर कर लिया है कट करके। और ये लेस लगा ली है, जो जॉइंट किया हो कलियों में वहाँ पे भी ये लेस लगा दी है मैंने। इस तरह से मैंने इस ब्लाउज़ को शॉर्ट कुर्ती में कन्वर्ट कर लिया है, जो एक स्टाइलिश ब्लाउज़ बन गया है। तो इसको जो मैं पहनूंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो इस ड्रेस को आप देखना ये कितनी सुंदर लगेगी जब मैं इसको पहनूंगी, क्योंकि ये इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये यूनिक सी ड्रेस बन गई। तो इसको मैंने कैसे बनाया वो मैंने आपको दिखाई दिया था। ये लेस लगा ली, ये छोटी वाली लेस आती है वो वाली मैंने इस कलियों में लगाई, और फिर यहाँ से आगे से इसको जॉइंट कर लिया है यहाँ पे।
और फिर आप देख रहे होंगे कि पीछे इसमें हुक लगे हुए हैं, पीछे इसकी ओपनिंग है, तो पीछे मैंने कैसे जॉइंट किया, फिर इसको पहनने में दिक्कत आती, तो उसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पे इतनी सी जगह रखी है देखो, तो फिर इसको ओपन करके पहनने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए अगर आप भी ऐड करो इसको अगर दूसरे कपड़े को, तो यहाँ पे जगह रखना थोड़ी सी। और साइड में यहाँ तक तो मैंने इसको कवर कर दिया है, बट यहाँ से इसको ओपन रखा है क्योंकि ओढ़नी आती है तो इसको ओपन रखना ज़रूरी है। इस तरह से मैंने ये प्यारी सी कुर्ती ब्लाउज़ तैयार कर लिया, और इसको पूरा फिर इस पर जो वर्क किया वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी किस तरह से मैंने वर्क किया, क्या किया। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और इस ब्लाउज़ को एक शॉर्ट कुर्ती में कन्वर्ट करना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे मैं बहुत सारी ड्रेसेस शेयर करने वाली हूँ आपके पास। और जो ओल्ड ड्रेसेस है उनको कैसे न्यू ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यू स्टाइलिश ड्रेस बना सकते हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।